यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन में हर दिन एक नई अपडेट ने स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इन सारे के सारे इश्यूज़ में भले गलती एनटीए की हो, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की हो, पूरी सरकार की हो या हमारे सिस्टम की हो, लेकिन इस समय जो सफ़र कर रहा है वो एक ही सेक्शन है, दैट इज़ द स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स भी कितने, लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत बड़ा डाउट था कि क्या सर एग्जामिनेशन दोबारा होगा या नहीं होगा, या रिजल्ट आएगा। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हम इस वीडियो के जरिए करेंगे। मेरा नाम है माधव अरोड़ा, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन को। जैसा कि हम जानते हैं कि 18 जून को यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया गया और 18 जून को ही एक नोटिस जारी किया गया यूजीसी नेट .nta.ac.in पर कि सर ये जो एग्जामिनेशन था 18 जून का वो सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया, जिसमें लगभग 11,21,000 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था और लगभग 11,21,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था और लगभग 9,08,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। ये सक्सेसफुल नोटिस आने के बाद कि एग्जामिनेशन सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ ऑफलाइन मोड में, अगले ही दिन एक नई न्यूज़ आती है और वो नई न्यूज़ ये थी कि एग्जामिनेशन लीक हो गया है और एग्जामिनेशन लीक होने की वजह से इस एग्जामिनेशन को कैंसिल किया गया। और 19 जून को हमारे पास ये अपडेट आई कि सर यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन है उसे कैंसिल किया जाता है। अब फर्दर नोटिस दिया जाएगा कि एग्जामिनेशन दोबारा होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो सारी की सारी चीजें डिक्लेयर की गई। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ने पढ़ाई की, जमकर पढ़ाई की, इस बार ऑफलाइन मोड में जाकर एग्जामिनेशन दिया, जो कि पहले से सीबीटी फॉर्म में होता आ रहा है काफी सालों से। तो इस बार वो एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में हुआ, स्टूडेंट्स ने उसे भी समझा, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की, अपना एग्जामिनेशन दिया 18 जून को। लेकिन 19 जून को ये एग्जामिनेशन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होने के बाद अब आती है बात कि सर ये एग्जामिनेशन दोबारा कब होगा। तो एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर एक नया शेड्यूल अनाउंस किया। वो नया कैलेंडर क्या कहता था, वो नया कैलेंडर ये कहता था कि 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाएगा सीबीटी मोड में। इस नोटिफिकेशन के बाद स्टूडेंट्स ने अपने आप को संभाला और अपनी प्रिपरेशन दोबारा से स्टार्ट की। इसी बीच एक और नया नोटिस आया या एक नया अपडेट आया। वो अपडेट ये था कि सर सीबीआई की स्टेटमेंट आई बाहर, वो ये थी कि एग्जामिनेशन एक्चुअल में कैंसिल नहीं हुआ था, बल्कि उसे स्कैमर्स के जरिए डॉक्टर्ड किया गया था। यानी कि जो प्रेजेंट किया गया वो एक्चुअली नहीं था। जो ये फैक्ट्स सामने आए थे 19 जून को कि एग्जामिनेशन लीक हुआ था, सीबीआई ने उसे डिनाई किया और कहा कि एग्जामिनेशन लीक नहीं हुआ था। अब जब एग्जामिनेशन लीक नहीं हुआ था तो स्टूडेंट्स ने डिमांड की, सर अगर एग्जामिनेशन लीक ही नहीं हुआ तो उसे कैंसिल करने का कोई मतलब नहीं था। इस एग्जामिनेशन को कैंसिल ना किया जाए, इस एग्जामिनेशन का रिजल्ट अनाउंस किया जाए। और स्टूडेंट्स की इन डिमांड्स को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कुछ अपडेट्स हुई रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक प्ली भी फाइल की गई या पीआईएल भी रखी गई कि सर एग्जामिनेशन जब लीक ही नहीं हुआ था तो उसे कैंसिल नहीं करना चाहिए। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो और सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दे कि इस एग्जामिनेशन को दोबारा से कंडक्ट ना किया जाए, बल्कि इस एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये पूरी की पूरी बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी की पूरी बात को समझा और समझने के बाद आज एक बड़ी अपडेट दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि वी रिफ्यूज टू एंटरटेन द पीआईएल अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिसीजन टू कैंसिल द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये प्ली फाइल हुई थी, उसके बाद हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसी रिपोर्टर ने उनसे एक सवाल पूछा था, क्या यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन भी दोबारा नहीं होगा, जैसे कि नीट का दोबारा नहीं होगा एज पर दी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। तो उन्होंने बहुत क्लियरली ये बात कही थी कि अब डेट्स जो है वो अनाउंस हो चुकी हैं और हम नहीं चाहते कि 1% का भी कोई शंका, कोई डाउट हमारे दिमाग में रहे। अब जब डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं तो क्यों ना इस एग्जामिनेशन को दोबारा कंडक्ट किया जाए। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स इस उम्मीद में थे कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अब पीआईएल तो फाइल हुई है जहां पर डिमांड की जा रही है कि इस एग्जामिनेशन को दोबारा ना कंडक्ट किया जाए, बल्कि इस एग्जामिनेशन को कैंसिल किया गया था जिन ग्राउंड्स पे, अगर वो ग्राउंड्स ही सही नहीं है तो इस एग्जामिनेशन को कैंसिल ना करके इसका रिजल्ट अनाउंस किया जाए। हर जगह एक ही बात थी कि रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास अभी इस पर्टिकुलर
प्ली का या PIL का कोई आंसर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया। तो फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा है कि वी रिफ्यूज टू एंटरटेन द PIL अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिसीजन टू कैंसिल द UGC नेट एग्जामिनेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई यानी कि आज ये कहा है कि PIL चैलेंजिंग द गवर्नमेंट डिसीजन टू कैंसिल द UGC नेट एग्जामिनेशन को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रीजन क्या दिया गया? रीजन ये दिया गया कि जब गवर्नमेंट ऑलरेडी इन एग्जामिनेशंस की डेट्स अनाउंस कर चुकी हैं, फॉर्मेट अनाउंस हो चुका है, तो अब इस एग्जामिनेशन में और ज़्यादा डिले, और ज़्यादा अपडेट्स या और ज़्यादा इस एग्जामिनेशन को डर्टी ना करते हुए जो डिसाइड हुआ है उसी पे स्टे करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये मेंशन किया कि वी रिफ्यूज टू एंटरटेन द PIL अगेंस्ट गवर्नमेंट डिसीजन टू कैंसिल द UGC नेट एग्जामिनेशन। तो UGC नेट का एग्जामिनेशन जो कैंसिल किया था गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को एंटरटेन या उस डिसीजन को चैलेंज करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो गवर्नमेंट का डिसीजन है वही फाइनल डिसीजन है। तो इसका मतलब जिस बात से हम स्टार्टिंग से शुरू हुए थे, मैं आज भी उसी बात पे हूं कि 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच आपका री एग्जामिनेशन होगा। मैंने आपको 19 जून को भी यही कहा। उसके बाद जब जब कोई भी अपडेट आई मैं हर बार यही कहता रहा, मैंने अपना स्टैंड एक ही रखा कि पढ़ाई करते रहें, काम पढ़ाई आएगी। अगर एग्जामिनेशन होगा तो भी फायदा, नहीं होगा तो पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। लेकिन अब बहुत क्लियर हो चुका है, जो कंफ्यूजन थी सारी की सारी कंफ्यूजन अब दूर कर दी गई है और क्लियरली बता दिया गया कि रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का डिसीजन है कि एग्जामिनेशन को कैंसिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया, इवन PIL को भी एंटरटेन नहीं किया। तो इसका मतलब क्या, गवर्नमेंट का जो डिसीजन था टू कैंसिल द एग्जामिनेशन वो फर्म है, वो स्टैंड करेगा। और जो री एग्जाम है वो री एग्जाम होकर रहेगा। और जो री एग्जामिनेशन की डेट्स हैं वो क्या है, 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच। और ये एग्जामिनेशन CBT फॉर्मेट पर होगा। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, यही दरखास्त है कि भैया अब एक भी मिनट अपना वेस्ट मत करें। मैं बहुत दिनों से, लगभग 1 महीने से मैं हर रोज यही आपको कह रहा हूं कि अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों, किस वजह से, मैं भी समझता हूँ एज अ स्टूडेंट, बट आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड थे। आपको लगता था कि रिजल्ट आ जाएगा, क्या पता अगस्त में एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा। मैं तब भी कह रहा था, मैं आज भी अपने स्टैंड पे हूँ कि एग्जामिनेशन होगा। अब तो काफ़ी हद तक ये कंफर्म हो चुका है कि एग्जामिनेशन होगा। अभी मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ और चेंजेस होने की उम्मीद है। तो अगर एग्जामिनेशन होगा तो अपनी पढ़ाई करते रहें। 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच आपका एग्जामिनेशन होगा। अब जो नया अपडेट होगा वो अपडेट, मुझे उम्मीद है कि वो अपडेट होगा कि आपके पास एक विंडो ओपन होगी जहां पर आप अपने सेंटर्स को चूज कर पाएंगे। जैसे आप अपने सेंटर्स को चूज करेंगे, अगली बार आप सेंटर्स को चूज करने के बाद आपके सिटीज अनाउंस होंगी। सिटीज अनाउंस होने के बाद आपके एडमिट कार्ड्स रिलीज होंगे और रिलीज होने के बाद आपका एग्जामिनेशन होगा 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर। तो फिर से आप सबसे हाथ जोड़कर मेरी ये रिक्वेस्ट है, पढ़ाई करते रहें, बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करें कि रिजल्ट आएगा या नहीं। अभी के लिए काफ़ी कंफर्म हो चुका है कि अब रिजल्ट नहीं आएगा और एग्जामिनेशन होगा 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच। अगर आप चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को और आगे लेके जाना, आप चाहते हैं इस बार के एग्जामिनेशन को क्लियर करना, तो UGC नेट स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर हम डेली बेसिस पर पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 के लिए काफ़ी सारे सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आप उन सेशंस को अटेंड करें। क्वालिटी कंटेंट वहाँ आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी मदद से आप अपने एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन जो कि 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच होगा। गुड लक।